हेलो एंड वेलकम दोस्तों। बात करेंगे आज कुछ ऐसे ईटीएफ्स के बारे में जो अपने लाइफ हाई पे ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आप ईटीएफ स्विंग ट्रेडर हैं या फिर ईटीएफ में किसी भी प्रकार के निवेश करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो जैसा कि आपको पता है, मार्केट इस समय लाइफ हाई पे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। निफ्टी 50 ने आज ही एक नया हाई बनाया है, जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। जो आज का हाई बनता हुआ हमें देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है 20,291 का, जो कि आपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। और आज फ्राइडे के दिन जो क्लोजिंग आई है वो आई है 20,267 पे, और 0.67% की आज भी तेज़ी देखने को मिली है। लगातार इंडियन स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो जैसे निफ्टी लाइफ हाई पे है, वैसे ज़्यादातर सेक्टर और ज़्यादातर इंडेक्स लाइफ हाई पे ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो मैक्सिमम ईटीएफ इसमें लाइफ हाई पे हैं। तो एज आ स्विंग ट्रेडर आपको पता होना चाहिए कौन कौन से ईटीएफ लाइफ हाई पे हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से ईटीएफ हैं जो इस समय अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। तो इनमें आपको थोड़ा सा संभल के काम करना है, तो फ्रेश एंट्री इन सब में थोड़ी अवॉइड करनी है। तो इस हिसाब से आपको पता होना चाहिए वो कौन कौन से ईटीएफ्स हैं। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं वो कौन कौन से ईटीएफ हैं। तो पहला ईटीएफ जो निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है निप्पॉन इंडिया का, जो है ऑटो 20 ईटीएफ। तो ये ऑटो सेक्टर को कवर करता है। तो देखेंगे अगर एक साल के चार्ट में, तो ये अपने लाइफ हाई पे है और 177 के ऊपर इसका प्राइस चल रहा है। तो ये ईटीएफ लाइफ हाई पे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है और ऑटो सेक्टर भी अपने हाई पे है। तो चलिए देख लेते हैं अगला ईटीएफ कौन सा है। तो अगला ईटीएफ जो निकल के आता है वो है जूनियर 20। इसमें 515 का हाई लगा है आज के दिन ही, और एक साल के चार्ट में देखेंगे तो ऐसा कुछ हमें कुछ देखने को मिल रहा है। अच्छे खासे रिटर्न्स बना के दिया है इस ईटीएफ ने, और देखेंगे 515 पे क्लोजिंग आई है और लाइफ हाई पे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। ये दूसरा ईटीएफ था। चलिए देखते हैं तीसरा ईटीएफ कौन सा है। तो अगला ईटीएफ जो है वो है कंजम्पशन 20। ये भी 99 के प्राइस पे क्लोजिंग आई है आज के दिन, और एक साल के चार्ट में देखेंगे तो ये भी अच्छी खासी तेज़ी दिखाई है पूरे साल भर में, और इस वाले लेवल से तो बहुत ही ज़्यादा रिटर्न बना के दिए हैं। और चलिए देख लेते हैं अगला ईटीएफ कौन सा है। तो अगला ईटीएफ जो निकल के आता है वो है फार्मा सेक्टर से फार्मा 20 ईटीएफ। इसकी क्लोजिंग आई है 16.52 पे। एक साल में इसने भी अच्छे खासे रिटर्न दिए हैं अपने निवेशकों को। तो चलिए देख लेते हैं अगला ईटीएफ कौन सा है। तो अगला ईटीएफ जो लाइफ हाई पे ट्रेड कर रहा है वो एफएमसीजी ईटीएफ। इसमें भी हमें लगभग लाइफ हाई ही देखने को मिल रहा है, जो कि आप कंसिडर कर सकते हैं उसके आसपास ही है। तो आप इसे भी कंसिडर यही करके चलेंगे कि लाइफ हाई पे ही है। तो अगला ईटीएफ देख लेते हैं। तो अगला ईटीएफ जो है वो है फैंग प्लस ईटीएफ, और इसका अगर एक साल में चार्ट देखेंगे तो ये भी अपने लाइफ हाई के जस्ट आसपास ही देखने को मिल रहा है। 1 आध रुपये का अंतर है, उतना हम निगलेक्ट करेंगे। तो इस ईटीएफ में भी आपको देख लीजिए, ये भी लाइफ हाई पे ट्रेड कर रहा है। तो चलिए अब अगला ईटीएफ देख लेते हैं। तो अगला ईटीएफ जो है वो है सिल्वर 20 ईटीएफ। तो एक साल के चार्ट में ये भी लगभग लाइफ हाई के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इसमें भी हमें थोड़ा सा संभल के काम करना है। अगला ईटीएफ ये है मिड कैप 100 ईटीएफ, और एक साल के चार्ट में देखेंगे तो ये भी लाइफ हाई पे है। 46 के ऊपर इसकी क्लोजिंग आई है आज के दिन। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले ईटीएफ की। तो अगला ईटीएफ जो देखने को मिल रहा है वो है निफ्टी 20। तो जैसा कि आपको पता होगा निफ्टी 50 ने आज अपना लाइफ हाई लगाया है, तो जाहिर सी बात है निफ्टी 20 में भी हमें सेम तेज़ी देखने को मिलेगी। और ये ईटीएफ भी आज 223 के ऊपर क्लोजिंग दिया है, 223.75 पे। और एक साल में देखेंगे तो ये भी अपने हाई को ब्रेक कर दिया है, जो कि लास्ट हमें सितंबर में देखने को मिला था, सितंबर 2023 में। तो वहाँ पे 222 करके कुछ लगाया था, 222.57 पे। अब इस समय उससे भी ऊपर जा चुका है 223.75 पे। तो निफ्टी 20 भी अपने हाई पे चल रहा है। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला ईटीएफ कौन सा निकल के आता है। तो अगला ईटीएफ की बात की जाए तो यह है नैस्डैक 100, जो कि यूएसए के स्टॉक मार्केट को कवर करता है। तो एक साल में इसके रिटर्न देखेंगे तो बहुत ही बेहतरीन रिटर्न बना के दिया है इस ईटीएफ ने, और 129.61 पे क्लोजिंग आई है आज के दिन। और इसका हाई थोड़ा सा ऊपर है 130 के आसपास, लेकिन लगभग 130 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो इसे भी हम लाइफ हाई ही कंसिडर करके चल रहे हैं। तो ये ईटीएफ को भी आप लाइफ हाई कंसिडर कर सकते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला ईटीएफ कौन सा है। तो अगला ईटीएफ जो निकल के आ रहा है वो है भारत 22 ईटीएफ, जो कि 81 के ऊपर क्लोजिंग दिया है आज के दिन। तो ये भी इस ईटीएफ ने शानदार रिटर्न बना के दिया है अपने निवेशकों को पिछले एक साल में। तो
25% से ज़्यादा की रिटर्न दे रहा है पिछले एक साल में, बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न बना के दिया है अपने निवेशकों को। और चलिए देख लेते हैं अगला ETF कौन सा है। तो अगला ETF है CBSE ETF। तो ये आखिरी ETF है जो अपने लाइफ हाई पे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है हमारी लिस्ट का। इसकी क्लोजिंग आई है 59.07 आज की डेट में। तो एक साल में देखेंगे तो ये भी अपने लाइफ हाई पे ही है और बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न बना के दिया है अपने निवेशकों को। लगभग पैसा 1.5 गुना कर दिया है पिछले एक साल में। 51% से ज़्यादा का रिटर्न बना के दिया है पिछले एक साल में। तो ये वो कुछ ETFs थे जो अपने लाइफ हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। तो मेजॉरिटी जो ETFs हैं इस समय स्टॉक मार्केट में, उसमें से ज़्यादातर इंडेक्स और ज़्यादातर ETFs इस समय अपने लाइफ हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको एज अ स्विंग ट्रेडर, एज अ इन्वेस्टर आपको पता होना चाहिए कौन कौन से ETF लाइफ हाई पे हैं। तो यहाँ पे आपको जो ETF लाइफ हाई पे होते हैं ना कहीं हमें वहाँ पे थोड़ा सा संभल के काम करना ही होता है, और वहाँ पे हमें कुछ प्रॉफिट बुकिंग करने के बारे में भी सोचना होता है। और ऐसा नहीं है कि हमें पूरा प्रॉफिट बुक कर लेना होता है, हमें कुछ पोजीशन कैरी भी करनी होती है आगे के लिए, क्योंकि किसी को नहीं पता कि मार्केट यहाँ से कितना आगे जाएगा या यहाँ से एकदम से गिर जाएगा, या गिरावट होगी तो कितनी गिरावट होगी, या तेज़ी होगी तो कितनी तेज़ी बनेगी। तो एज आ स्विंग ट्रेडर, ETF स्विंग ट्रेडर या एज आ ETF इन्वेस्टर हमें दोनों ही सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रहना होता है। अगर इनकेस गिरता है तो हमें थोड़ा बहुत पैसा भी अपने पास रखे होना होता है। अगर प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे तो वो पैसा आपके पास नहीं आएगा, तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करेंगे तो ही आपके पास अकाउंट में पैसा होगा, डीमैट अकाउंट में पैसा होगा, और इनकेस गिरावट आएगी तो वो आप पैसे को री इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो हमें दोनों ही स्थिति के लिए तैयार रहना है, ना तो पूरा प्रॉफिट बुक कर लेना है और ऐसा भी नहीं है कि प्रॉफिट बुक भी नहीं करना है। तो ये वो ETFs थे जो लाइफ हाई पे हैं। तो एज आ स्विंग ट्रेडर अभी आपको कोशिश करना है फ्रेश एंट्री अवॉइड करना है अब, और कोशिश करिए थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करिए और कुछ अपनी होल्डिंग रखिए, क्योंकि मार्केट अभी अच्छे मूड में लग रहा है। तो कुछ कह नहीं सकते, न्यू ईयर के तक कहने मतलब ये पूरा जो दिसंबर महीना हो सकता है यहाँ पे आपको तेज़ी देखने को मिले पूरे न्यू ईयर तक। और क्योंकि स्टॉक मार्केट में, इंडियन स्टॉक मार्केट में खासकर अभी कुछ फिलहाल निगेटिव न्यूज़ देखने को नहीं मिल रही है, तो हो सकता है ये तेज़ी अभी आने वाले एक महीने तक भी देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों ये था ETF के बारे में अपडेट आज के वीडियो में। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड बी डिसिप्लिन।